नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, सभी को प्रणाम। विनय क्लासेज श्री माधोपुर के ज्ञान गंगा सागर चैनल पर आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं किशन चौधरी एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ रीजनिंग का सिटिंग अरेंजमेंट वाला टॉपिक लेकर। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने एग्जाम एनालिसिस किया था, टाइप फर्स्ट में से जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी चर्चा की थी, और टाइप सेकंड भी हमने स्टार्ट कर ली थी समांतर पंक्तियों पर आधारित, लेकिन एक ही क्वेश्चन हल कर पाए थे। तो वैसा ही एक क्वेश्चन और हल करते हैं, फिर इसके बाद में हम चलेंगे नेक्स्ट तीसरी टाइप पर, जो वर्ताकार, आयताकार या वर्गाकार परिपथ पर आधारित होगी। तो सेकंड टाइप है अपनी समांतर पंक्तियों पर आधारित। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखो, टॉपिक जो अपना चल रहा है सिटिंग अरेंजमेंट वाला, वीडियो में मैं ज़्यादा क्वेश्चन आपको दे नहीं सकता, क्योंकि सबको पता है क्वेश्चन एक एक पेज का आता है और यहाँ से 5-5 क्वेश्चन एक साथ पूछे जाते हैं। मतलब एक क्वेश्चन को समझाने में कम से कम 20-25 मिनट का टाइम चाहिए, ठीक है। केवल समझाने की बात कर रहा हूं, तो वहां फिर अगर मैं ज्यादा क्वेश्चन लूंगा तो वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए जो क्वेश्चंस आपको यहां समझाए जा रहे हैं वो तो आप समझिए ही, इसके अलावा और भी आपको सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और वो क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में मिलेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा क्या करना है, आपको टेलीग्राम पे जाना है और अपना टेलीग्राम चैनल है, चैनल का नाम है रीजनिंग गुरु किशन सर। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, तो इसके ऊपर जाके आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद में आपको हर डे यहां पे क्वेश्चंस की पीडीएफ उपलब्ध होगी। उस पीडीएफ में क्वेश्चंस भी होंगे और क्वेश्चंस के साथ साथ उनका सॉल्यूशंस भी दिया गया होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सिटिंग अरेंजमेंट के ही क्वेश्चन होंगे, आपको वहां पे हर टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे। डेली के कम से कम आपको 30 से 40 क्वेश्चन मिलेंगे, केवल एंड केवल रीजनिंग के, ठीक है। तो अपना टेलीग्राम पे चैनल है रीजनिंग गुरु किशन सर, तो इसको आप ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करने के लिए आमंत्रित करें। चलते हैं हम अपनी टाइप पे। इसके लिए आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। वीडियो चल रहा है, वीडियो के नीचे भी आपको मिल जाएगा। देखो, टाइप चल रही थी अपनी सेकंड समांतर पंक्ति पर आधारित, ठीक है। क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन देखो, एक पंक्ति में 5 पुरुष, और पुरुष है ए बी सी और डी और ई, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब एक पंक्ति की बात कर रहा है कि एक पंक्ति में 5 पुरुष हैं और वो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। मतलब पंक्ति में बैठे लोगों का मुंह कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में है, ठीक है। अब इस दक्षिण दिशा में बैठे लोग कौन कौन है? ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ये 5 लोग यहाँ पे इस पंक्ति में बैठे हैं, जो कि दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे हैं। तथा 5 महिलाएं एम एन ओ पी और क्यू, एम एन ओ पी और क्यू उत्तर की ओर मुंह करके पुरुषों के सामने बैठी हुई है। मतलब 5 महिलाएं हैं, उनका मुंह है कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। 5 महिलाओं का जो मुंह है वो कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में है। और ये पुरुषों के सामने की ओर मुंह करके बैठे हैं। मतलब ऊपर वाली पंक्ति में पुरुष बैठे हैं और नीचे वाली पंक्ति में महिलाएं बैठी हैं। और महिलाएं कौन है? पी एम से है, एम एन ओ पी और क्यू। तो देखो, इन व्यक्तियों का मुंह उत्तर दिशा में है, तो इनका ये लेफ्ट और राइट होगा कि नहीं होगा? प्रत्येक व्यक्ति का इस प्रकार से लेफ्ट और राइट होगा। और दक्षिण दिशा में जो बैठे लोग हैं उनका ये राइट और लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है।
अब 5 व्यक्ति यहां बैठे और 5 व्यक्ति यहां पे बैठे हैं। हमने पार्ट फर्स्ट में चर्चा की थी कि एक पंक्ति पर आधारित हो या समांतर पंक्ति पर आधारित हो, वहां जितने लोगों की बात कर रहा है वहां पहले स्थान फिक्स नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ो, आप डायग्राम बन गया, यहां तक की स्थिति क्लियर हो गई, जिसमें बी डी के ठीक बाएं बैठा है। जानकारी कैसी है? निश्चित है, बी और डी की बात कर रहा है, ये रहा बी और ये रहा डी। बी डी के ठीक बाएं बैठा है, मतलब यहां पे आप डी को बैठा दीजिए, ये डी और डी का ये लेफ्ट, डी के बाएं कौन बैठा है? बी ठीक बाएं बैठा है। देखो बी डी के ठीक बाएं, किसके? डी के ठीक बाएं, तो ये डी का राइट और ये लेफ्ट और डी के ठीक बाएं कौन हो गया? बी। यहां से डी बैठ गया, बी बैठ गया, तो दो पुरुष बैठ गए, तो इनके सामने 2 महिलाएं भी बैठेंगी कि नहीं बैठेंगी? कौन कौन बैठेंगी अभी डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन 4 व्यक्तियों के स्थान आ गए, 2 के ऊपर तो 2 जस्ट इनके सामने। आगे बढ़ो, तथा क्योंकि विपरीत है, देखो बी डी के ठीक बाएं बैठा है तथा क्योंकि विपरीत है। अब क्योंकि विपरीत को, क्यों किसके विपरीत है? तथा की कंडीशन किसको जोड़ेगी? फर्स्ट तथ्य को जोड़ेगी, क्योंकि हमने बताया था कि जो कि या जिससे या जिसका से स्टार्ट होने वाला अगर कोई शब्द है तो सेकंड सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस के सेकंड तथ्य के साथ जुड़ेगा। अदरवाइज और, किंतु, परंतु, अपितु, लेकिन, तथा, अगर ये शब्द 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है तो वो फर्स्ट तथ्य के साथ जुड़ेगा। तो यहां पे बी के सामने कौन बैठा है? क्यों बैठा है? तो ये बी और बी के सामने कौन हो गया? क्यों, मतलब क्योंकि विपरीत है। तो यहां से कौन बैठ गया? क्यों बैठ गया। क्लियर? सी व एन एक दूसरे से ठीक तिरछे बैठे हैं। अब सी व एन एक दूसरे के ठीक तिरछे बैठे हैं, तो देखो सी या तो यहां पे अंत में हो सकता है या फिर इधर हो सकता है, क्योंकि सी की स्थिति अभी क्लियर नहीं हुई। 3 लोग और बच रहे हैं। अब वो 3 लोग और कौन कौन से हैं? 3, या तो तीनों इधर हो सकते हैं या तीनों इधर हो सकते हैं, 2 इधर 1 इधर, या 2 इधर या 1 इधर, कैसी भी स्थिति हो सकती है। तो अभी सी और एन वाली स्थिति क्लियर नहीं होगी, लेकिन आप ऐसे लिख सकते हो कि सी और एन एक दूसरे के क्या बैठे हैं? तिरछे बैठे हैं। सी व एन एक दूसरे के ठीक तिरछे विपरीत बैठे हैं, एवं ई ओ के विपरीत है। और ई ओ के क्या है? विपरीत, मतलब ई और ओ बी एक दूसरे के क्या है? विपरीत। तो देखो ओ यहां पे तो आ नहीं सकता, ठीक है, ऊपर कहीं पे भी आ सकता है। एवं ओ विपरीत, पी जो क्योंकि ठीक बाएं स्थान पर है और डी के क्या है? विपरीत, बिल्कुल डी के विपरीत है, तथा एम लाइन के अंतिम स्थान पर है। और एम का है? लाइन के अंतिम स्थान पर है। अब एम लाइन के अंतिम स्थान पर है, तो बताओ कहां आएगा एम? एम लाइन के अंतिम स्थान पर है, तो एम की स्थिति कहां पे ले सकते हैं हम? अंतिम स्थान पर। देखो या तो इधर ले या इधर ले। एक बार एम की स्थिति इधर ले लें, अगर मैं एम को यहां अंतिम ले लेता हूं, देखो हो सकता है गलत वे में चल रहे हो, अगर ये स्थिति गलत टकराएगी तो मैं एम को इधर लेना पड़ेगा। अब देखो एम अगर यहां पे आ गया, ठीक है, तो एम ओ एम के ठीक दाहिने स्थान पर है और ओ है वो एम के ठीक दाहिने स्थान पर। तो अब देखो एम की स्थिति यहां पे तो नहीं आ सकती, क्योंकि एम अंत में बैठा है। एम को अगर मैं इधर लेता तो एम के दाएं कौन आता? ओ आता, तो एम अंत में रहता है क्या? नहीं रहता, इसलिए एम की स्थिति इधर तो नहीं आएगी। एम की स्थिति आएगी यहां पे, तो एम के ठीक दाएं स्थान पे कौन आ गया? ओ आ गया। ओ अगर दाहिने स्थान पे आ गया तो यहां पे कौन आ गया? ई। देखो ये स्थिति क्लियर हो गई, और ई एक दूसरे के सामने बैठे हैं। अब इधर कौन बच गया? एन बचा कि नहीं बचा? देखो एम बैठ गया, ओ बैठ गया, एन बचा, ठीक है। अब एन बचा तो एन इधर कोने पर तो आ नहीं सकता, क्योंकि सी और एन एक दूसरे के विपरीत, तो एन कहां जाएगा? यहां पे। यहां एन आ गया तो यहां इधर कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा। क्यों? ये देखो ये रियल एन, कहां? सी व एन एक दूसरे से ठीक तिरछे बैठे हैं, तो सी और एन एक दूसरे के तिरछे बैठ गए। यहां ऊपर की तरफ कौन बच गया? सी भी बैठ गया, ए भी बैठ गया, ई भी बैठ गया, बच गया कौन? ए। तो यहां पे कौन आ गया? ए आ गया। हो गई स्थिति क्लियर? तो ये अब देखो इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया ओ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है कौन है? ओ के दाईं ओर ये रहा ओ का ये लेफ्ट और ये राइट। ओ के दाएं
पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर कौन है? एन। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? एन। दूसरा है एन के विपरीत कौन है, और एन के विपरीत कौन है? ए। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ऐसे ही इसमें से और क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, इस प्रकार से पूछ सकता है डी के विपरीत कौन है? तो डी के विपरीत कौन है? पी। यहां पूछ ले ई के बाएं दूसरा कौन है? तो देखो ये ई के बाएं लेफ्ट, दूसरा कौन है? बी है। ठीक है। या फिर इनमें से पूछा जा सकता है कि असंगत को छांटिए। जैसे मान ली इसमें क्वेश्चन पूछ लिया असंगत को छांटिए, और आपको इस प्रकार से ऑप्शन दे दे सी ओ, ऑप्शन दे दे डी क्यू, ऑप्शन दे दे बी एन, और ऑप्शन दे दे आपको ए और एम। ये चार ऑप्शन दे दिए, सी ओ डी क्यू बी एन और ए एम। तो आप असंगत को अगर छाटिए तो देखो इनको देखिए सी और ओ, ये रहा सी और ये रहा ओ। दूसरा डी और क्यू, ये डी और ये क्यू। तीसरा बी और एन, ये रहा बी और ये एन। तो बताओ तीनों स्थितियां सेम है कि नहीं है? जबकि ए और एम की स्थिति देखो तो ए और एम की स्थिति यहां पे है, तो असंगत कौन सा हो जाएगा? ए और एम। तो इस प्रकार से आपका ये समांतर पंक्ति पर आधारित क्वेश्चन से क्लियर है। इसमें स्थिति आपको क्लियर करके देगा कि समांतर पंक्ति पर है तो एक पंक्ति में बैठे लोगों का मुंह दक्षिण दिशा में होगा, दूसरी पंक्ति में बैठे लोगों का मुंह उत्तर दिशा में होगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप पे। तीसरी जो टाइप है वो है अपनी टाइप थर्ड है अपनी वर्ताकार, वर्गाकार या आयताकार पंक्ति पर आधारित। क्या है टाइप का नाम? वर्ताकार है, वर्गाकार है या आयताकार पंक्ति पर आधारित है। और हमने बेसिक में चर्चा किया था कि यहां से आपको मुख्यतः तीन टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, या तो वर्ताकार पथ देगा या आयताकार या वर्गाकार पथ देगा। एक स्थिति जिसमें सभी का मुंह कहां होगा? केंद्र की ओर होगा। दूसरी स्थिति होगी जिसमें सभी का मुंह कहां होगा? बाहर की ओर होगा। और तीसरी स्थिति होगी जिसमें कुछ का मुंह केंद्र की ओर और कुछ का मुंह बाहर की ओर होगा। यही आयताकार और वर्गाकार पथ पर होंगे। तो देखो यहां पे टाइप थर्ड में लेवल फर्स्ट का क्वेश्चन ले रहे हैं हम, और क्वेश्चन है पी क्यू आर एस टी यू वी केंद्र की और मुख किए एक वर्त के गिर्द बैठे हैं। पहली बात तो ये देखो आप यहां पे कितने लोग हैं, काउंट करो। 3 और 3 6 और 1 7 व्यक्ति हैं। अधिकतम 8 व्यक्ति हो सकते हैं और कम से कम यहां पे 4 लोग भी हो सकते हैं। वर्ताकार पथ है, मतलब जो परिपथ है वो कैसे बनेगा? एक वर्त के आकार का बनेगा। और इसमें कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, मतलब ये वर्त का केंद्र हो गया और इस केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो देखो कैसे बैठाना है इनको। अब यहां पे वर्ताकार पथ हो, आयताकार पथ हो या वर्गाकार पथ हो, उसमें आप पहले स्थान फिक्स कर सकते हैं क्योंकि यहां आपको मिटाना नहीं पड़ेगा। तो अगर पहले स्थान फिक्स कर रहे हैं तो देखो 4 व्यक्तियों को तो आप बैठाओ चारों दिशाओं में। चारों दिशाओं में मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में 4 व्यक्ति बैठ गए। फिर बाकी जो बच रहे हैं उनको आप बैठाओ उप दिशाओं में। तो 3 और 3 6 और 1 यहां पे आ जाएगा। तो 4 तो उप दिशा, 3 तो उप दिशा और 1 क्या गई? उप दिशा। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे 7 लोग दे दिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, इस प्रकार से केंद्र की ओर मुंह करके बैठा देते हैं। देखिए बैठने की स्थिति है वो एकदम राइट होगी और यहां से लगभग हर क्वेश्चन भी आपका क्या होगा? सही होगा। लेकिन अगर आपने इस प्रकार की बैठक व्यवस्था की है तो आपका एक क्वेश्चन यहां गलत होने की संभावना बन जाती है। कौन सा? जैसे मान लो यहां ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अब आपको यहां पे ऐसे पूछ ले कि ई के सामने कौन है, तो ई के सामने कौन है वो वाली स्थिति का क्वेश्चन आप यहां पे गलत कर सकते हो। लेकिन इन्हीं को अगर आप इधर बैठाओ, जैसे मान लो ए बी सी डी ई और एफ, अब आपको यहां पूछ रहे हैं ई के सामने कौन है, तो तुरंत आंसर आ जाएगा कौन सा? ई। तो आपका ये क्रम है वो क्या हो जाएगा? गलत क्वेश्चन करवा देगा। ठीक है, तो आप बैठाने का जो क्रम है वो एक निश्चित होना चाहिए। अगर 4 लोग हैं तो चारों दिशाओं में, अगर 4 से ज्यादा है तो उनको आप आमने सामने बैठाओ और बाकी के लोगों को उप दिशा में ले लो। यहां कितने लोग हैं? 7। कौन कौन से हैं? पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, यू है और वी है।
और ये इस वर्ताकार पथ पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। डायरेक्ट अगले ने क्वेश्चन में दिया है कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, अब दूसरी स्थिति पे आ जाओ। देखो P T और S के बीच में है, जानकारी फिक्स है क्या? नहीं। U Q और V के बीच में है, ये भी जानकारी फिक्स नहीं है। Q T के दाएं को दूसरा है, ये जानकारी क्या है? फिक्स है। तो सबसे पहले आप इस जानकारी को ले लीजिए कि Q है वो T के दाएं, किसके दाएं? T के दाएं दूसरा है। तो अब आप T को कहीं पे भी ले सकते हो। ये T बैठ गया और T के दाएं, अब दाएं बाएं की बात कर लें। देखो ये व्यक्ति जो बैठा है उत्तर दिशा में है, तो ये इसका लेफ्ट और ये इसका क्या होगा? राइट। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का लेफ्ट और राइट इस प्रकार से आप निर्धारित कर सकते हो। इनमें से किसी भी एक व्यक्ति को आप पकड़ लो, जैसे उत्तर दिशा में आपकी खुद की डायरेक्शन होगी, ये दायां और ये बायां, तो ये राइट और ये लेफ्ट। अब फिर पहले एल आ रहा है फिर आर आ रहा है, तो एल आर एल आर एल आर, इस प्रकार से आप प्रत्येक व्यक्ति का लेफ्ट और राइट निर्धारित कर सकते हो। अब आ जाओ, क्यों टी के दाएं दूसरा, तो ये टी के दाएं पहला और दूसरा, यहां पे कौन आ गया? क्यों आ गया। तो टी भी बैठ गया और कौन बैठ गया? क्यों बैठ गया। अब टी और क्यों से देखो ये रहा, पी टी और एस के बीच में है, पी टी और एस के बीच में, तो ये रहा टी। इधर अगर मैं एस को लूं तो यहां पी आए, ठीक है, लेकिन यहां एस आ नहीं सकता क्योंकि यहां पे तो क्यू का स्थान फिक्स हो गया, तो यहां एस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो पी है वो टी और एस के बीच में, तो ये टी और एस के बीच में कौन हो गया? पी। तो एस भी बैठ गया और कौन बैठ गया? पी भी बैठ गया। फिर आगे कह रहा है यू क्यू और वी के बीच में, ये रहा क्यू और ये कौन आ जाएगा? वी। तो क्यू और वी के बीच में कौन आ गया? यू। तो वी भी बैठ गया और यू भी बैठ गया, बचा कौन? आर। तो आर के लिए एक स्थान बच गया, तो ये आर के लिए आ जाएगा। इजी में हल हो गया। क्वेश्चन पे आ जाओ, वी खालिस्तान है, वी खालिस्तान है, ये रहा वी। अब वी के बारे में बताया, पी के बाएं को दूसरा, ये रहा पी, और पी के लेफ्ट बाएं पहला और दूसरा है क्या? बिल्कुल है, पी के बाएं दूसरा है। पी और वी के बीच में क्या? पी और यू के बीच में, पी और यू के बीच में वी है क्या? अकेला वी नहीं है, एस और वी है, तो ये क्या हो गया? गलत। यू के तुरंत बाएं, क्या यू के तुरंत बाएं है क्या? राइट दाएं है, तो ये भी क्या हो गया? गलत। टी के बाएं को चौथा, ये रहा टी के बाएं लेफ्ट पहला दूसरा और तीसरा है न कि चौथा, तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर कौन सा हो गया? पहला हो गया कि पी के बाएं को क्या है? दूसरा। ये रहा पी और ये पी का लेफ्ट बाएं, दूसरा कौन है? वी है। तो ये स्थिति कैसी हो गई? केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। अब यहां पे मान लो ये तो दे दिया वर्ताकार पथ, अगर वर्ताकार पथ न देकर आपको जैसे आयताकार पथ दे दे, तो एक क्वेश्चन हम केंद्र की ओर मुंह करके बैठे लोगों का ही आयताकार पथ वाला भी कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो बात चल रही थी वर्ताकार, वर्गाकार और आयताकार। अभी हमने लेवल फर्स्ट में वर्ताकार पथ वाला पढ़ा था, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम वर्गाकार या आयताकार पथ वाला। देखो 8 लोग ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके एक टेबल के गिर्द बैठे हुए हैं। अब यहां बात टेबल की कर रहा है, तो टेबल का जो है वो कैसे भी हो सकती है, वर्ताकार भी हो सकती है, आयताकार भी हो सकती है और वर्गाकार भी हो सकती है, लेकिन केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, जिसमें 2 लोग प्रत्येक साइड में बैठे हुए हैं। अब 2 लोग प्रत्येक साइड में बैठे हैं, मतलब 2 और 2 4 और 2 6 2 8, 4 साइड होंगी, प्रत्येक साइड में 2 लोग बैठे हैं। तो जो पथ है टेबल है वो कैसी है? या तो आयताकार है या क्या है? वर्गाकार है। तो इसे आप कैसी भी ले सकते हैं, आयताकार ले सकते हैं और वर्गाकार ले सकते हैं। केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं और प्रत्येक साइड में कितने लोग बैठे हैं? 2 तो यहाँ पे 2 इधर बैठे हैं, 2 इधर बैठे हैं, 2 इधर और 2 इधर और 2 ही इधर और 2 ही इधर। टोटल कितने लोग हो गए? 8 लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 8 लोग हैं, वो कौन कौन है? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है और कौन है? एच है। सबका मुंह केंद्र की ओर है, तो प्रत्येक व्यक्ति का लेफ्ट और राइट, यहां उत्तर दिशा में जो मुंह करके बैठा है उसका ये लेफ्ट और राइट। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का आप लेफ्ट और राइट निर्धारित कर सकते हो। देखो इस प्रकार से आप लेफ्ट और राइट निर्धारित कर लोगे तो आप बार बार कंफ्यूज नहीं होगे कि दायां किधर है और बायां किधर है। ठीक है दोस्तों, वह देखो पास कड़ी मंजिल इंगित से तुम्हें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है, साधना न कभी व्यर्थ जाती, चलकर ही मंजिल मिल पाती है,
अरे फिर क्या बदले क्या दाम है, जीवन में कहाँ विराम है, बस चलना ही अपना काम है, चलना ही अपना काम है। तो चलते रहो, अगर चलते रहोगे तो मंजिल आपको 100% मिलेगी। क्वेश्चंस की तरफ, यहां तक एक टेबल के गिर्द बैठे हैं जिसमें दो लोग प्रत्येक साइड में बैठे हुए हैं, जिसमें ए डी के क्या है, विपरीत है। ए और डी एक दूसरे के क्या है, विपरीत। अब आप कहीं पे भी ले सकते हो, आप ए और डी को आप कहीं पे भी ले सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने ए यहां पे ले लिया, तो ए डी के विपरीत है, तो यहां पे कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब मैंने यहां पे लिया, आप कहीं पे भी ले सकते हो, यहां ले सकते हो, यहां ले सकते हो, यहां ले सकते हो, क्योंकि फिक्स है। तथा डी बी व ई के मध्य है, ये रहा डी, डी है वो बी और ई के मध्य है, डी है वो बी और ई के मध्य। तो देखो या तो बी यहां पे आ जाएगा तो ई यहां पे आ गया, या बी यहां पे भी हो सकता है तो ई यहां पे भी हो सकता है, क्योंकि डी मध्य में है। जानकारी फिक्स है डी की, बी और ई की फिक्स नहीं है कि कौन किसके दाएं बाएं बैठा है। तो डी बैठ गया, ए बैठ गया, ई बैठ गया और कौन बैठ गया, बी। इनमें से एक निश्चित हो जाएगी और एक अनिश्चित हो जाएगी। जबकि बी जो एफ के विपरीत बैठा है, जबकि बी है, अगर आप बी को यहां ले रहे तो यहां एफ आएगा कि नहीं आएगा, अगर आप बी को यहां लोगे तो यहां एफ आ जाएगा। जबकि बी जो एफ के विपरीत बैठा है, उसके बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जी बैठा है। अगर आप बी को यहां लेते हो, देखो अगर आप बी को यहां लेते हो तो लेफ्ट बाएं पहले और दूसरे स्थान पे यहां कौन आएगा, जी। जबकि डायरेक्ट यहां तो कौन आ रहा है, ई आएगा। तो यहां से बी की स्थिति कैंसिल हुई कि नहीं हुई, बी की स्थिति कैंसिल हो गई तो यहां ई आ गया, तो यहां कौन आ गया, बी। और बी के बाएं लेफ्ट पहला और दूसरा, यहां कौन आ गया, जी आ गया। तो बताओ एफ की स्थिति कौन सी हो गई, बी के ठीक सामने, तो यहां से एफ भी गायब हो गया। कौन कौन बैठ गया, ए बैठ गया, जी बैठ गया, बचा कौन, सी और एच। और कौन बच गया, एक किसको काट रही है एक्स्ट्रा, बी, ए, डी, देखो बी हो गया, ए हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, ई बच रहा है, ई भी हो गया। तो दो ही तो स्थान बचे, ये दो स्थान बच गए, दो व्यक्ति बच गए, सी बच गया और एच बच गया। आगे बढ़ो, जो सी के विपरीत है, जो सी के विपरीत कौन है, जी, जी बैठा है, जो कौन है, सी के विपरीत, तो यहां सी आ गया, तो यहां कौन आ गया, एच आ गया, सी बैठ गया और एच बैठ गया। सी के ठीक बाएं ई बैठा है, क्या सी के ठीक बाएं ई बैठा है, क्या बिल्कुल बैठा है। जो एच के ठीक विपरीत है, जो एच के विपरीत है, अगर ये पंक्ति न भी होती तो भी अपना काम है चलता। क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, डी के दाहिने तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये रहा डी, डी का ये रहा राइट दाएं पहले दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, ए। तो क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। जी व बी के ठीक मध्य में कौन बैठा है, ये रहा जी और ये रहा बी, जी और बी के ठीक मध्य में कौन बैठा है, एच। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, एच हो गया। तो ये तो थे अपने केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए लोगों की स्थिति। अब हम लेवल सेकंड का क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें सभी का मुंह बाहर की ओर होगा, मतलब केंद्र के विपरीत। तो यह है अपना लेवल सेकंड। लेवल सेकंड में सभी का मुंह कहां है, केंद्र के विपरीत दिशा में है। लेवल फर्स्ट में हमने देखा कि सभी जो भी व्यक्ति थे, चाहे 6 हो, 7 हो, 8 हो या 10 हो, सभी का मुंह केंद्र की ओर था। लेकिन लेवल सेकंड में हम पढ़ेंगे केंद्र के विपरीत दिशा में। ठीक है, देखो क्वेश्चन, 8 लोग ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वर्त के गिर्द केंद्र के विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं। पथ है वो कैसा है, वर्ताकार पथ है। ठीक है, और केंद्र के विपरीत मतलब ये केंद्र की ओर, तो ये स्थिति तो हो गई केंद्र की ओर, लेकिन यहां केंद्र की ओर नहीं, केंद्र के विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं। कितने लोग हैं, 8 लोग। तो 4 तो हो गए चारों मुख्य दिशाओं में, 4 लोग तो हो गए चारों मुख्य दिशाओं में, बाकी जो 4 बच गए वो हो जाएंगे उप दिशाओं में। तो ये 8 लोग हो गए जो केंद्र के विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं। प्रत्येक व्यक्ति का लेफ्ट और राइट निर्धारण करेंगे। उत्तर दिशा में है तो ये इनका लेफ्ट और राइट, पहले एल और फिर आर। तो यहां प्रत्येक व्यक्ति का इस प्रकार से लेफ्ट और राइट आप निर्धारित कर सकते हो। प्रत्येक व्यक्ति का क्या हो गया, लेफ्ट और राइट। अगर आप इधर चलते राइट लेफ्ट तो राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, देखो एक दूसरे के विपरीत अपोजिट आ रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ो आगे। 8 लोग हैं, कौन कौन है,
ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी और एच। ये 8 लोग बैठे हैं केंद्र की ओर, केंद्र के बाहर मुख करके, या वो ऐसे भी कह सकता है कि केंद्र की ओर मुख न करके। यहां इसी लैंग्वेज को वो ले सकता है केंद्र की ओर मुख न करके, या वो ऐसे भी लिख सकता है केंद्राभिमुख होकर, केंद्राभिमुख होकर बैठे हैं। तो केंद्र की ओर मुख न करके या केंद्राभिमुख होकर बैठे हैं। तो डायग्राम बन जाएगा जिसमें सी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, देखो सी ई के बाईं ओर, किसके, ई के, तो आप ई को ले लो, कहीं पे भी ले सकते हो। ये मैंने ई ले लिया, शायद नीचे दिखेगा नहीं, मैं यहां ले लेता हूं, ये ई ले लिया। ई के बाईं और दूसरे स्थान पर, ये ई का लेफ्ट बाएं, पहले और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, सी बैठा है। सी ई के बाईं और दूसरे स्थान पर, तथा एक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है कौन, सी, वो है एक के दाईं ओर। तो ये ए का राइट पहला और दूसरे स्थान पर कौन है, सी है। ठीक है, तो यहां देखो कौन कौन बैठ गया, ई बैठ गया, ए बैठ गया और सी बैठ गया। कितने लोग बचे, 5 लोग, और फर्स्ट पंक्ति कंप्लीट हो गई। जबकि जी के विपरीत दिशा में बैठा है। अब जबकि जी के विपरीत दिशा में बैठा है, तो जबकि जी के विपरीत दिशा में कौन बैठा है, यहां सी की स्थिति दे रहा है, क्योंकि ये सेंटेंस यहां से स्टार्ट हो रहा है। सी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर तथा ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जबकि जी के विपरीत बैठा है, मतलब सी के विपरीत कौन बैठा है, जी। तो यहां से कौन बैठ गया, जी बी बैठ गया। ये जी की स्थिति हो गई। सी के दाएं तीसरे स्थान पर एफ बैठा है। सी के दाएं राइट पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, एफ बैठा है, जो कि बी के विपरीत है, और ये एफ है वो बी के विपरीत है। तो यहां पे कौन आ गया, बी आ गया। अब बचा डी बचा और एच बचा, स्थान बच गए, एक तो ये रहा और एक ये रहा। तथा एच जो डी का विपरीत है उसके 2 स्थान बाएं बैठा है। तथा एच जो कि डी का विपरीत है उसके 2 स्थान बाएं, उसके किसके, सी के बाएं, लेफ्ट पहला दूसरा और 2 स्थान बाएं, यहां एच और एच बैठ गया। तो एच किसका विपरीत है, डी का। यहां कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। बताओ बैठ गया इस जीवे में। क्वेश्चन देखो, तब सी के ठीक दाहिने स्थान पर कौन बैठा है, ये रहा सी, सी के दाएं ठीक दाएं कौन बैठा है, डी। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो गया, डी। दूसरा क्वेश्चन, एफ के बाएं 5 स्थान पर कौन बैठा है, एफ के बाएं, ये रहा एफ का लेफ्ट बाएं, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वें स्थान पर कौन बैठा है, ए। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था अपना विपरीत क्रम पर आधारित। ठीक है, तो लेवल सेकंड में क्वेश्चन अगर पूछेगा तो सभी का मुंह कहां होगा, बाहर की ओर होगा। अगर मान लीजिए यहां पथ आयताकार न देख, सॉरी वर्ताकार न देकर मान लो आयताकार दे दे या वर्गाकार दे दे, तो वहां 8 जो व्यक्ति बैठेंगे उन सब का मुंह कहां होगा, केंद्र के बाहर की ओर। मतलब कोनों में जो लोग बैठे होंगे उनका मुंह भी बाहर की ओर होगा, और मध्य में जो बैठे होंगे उनका मुंह भी बाहर की ओर होगा। तब आपका ये डायग्राम बन जाएगा। ये लेफ्ट और राइट, प्रत्येक व्यक्ति का क्या हो जाएगा, लेफ्ट और राइट। फिर आगे जो जानकारी दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप बैठा दें। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चंस आपको इजी वे में समझ में आ रहे हैं। ठीक है, आप ने बैठक व्यवस्था सही की है या नहीं की, इसकी आप जांच भी कर सकते हैं, जिसका उदाहरण मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दूंगा। और अब हम लेवल 3 टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं, जो कि काफी थोड़ा सा, मतलब अगर लेवल बढ़ती जा रही है तो वहां क्वेश्चनों का स्तर भी थोड़ा सा बढ़ेगा, जिसमें कुछ व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठेंगे और कुछ व्यक्ति बाहर की ओर मुंह करके बैठेंगे।